आज के वीडियो लेक्चर में हम इंजन में वायु शोधक या एयर क्लीनर के बारे में पढ़ेंगे। तो एयर क्लीनर होता क्या है? अंतर्दहन इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन के सिलेंडर में वायु या वायु व ईंधन का मिश्रण भेजा जाता है। डीजल इंजन में अकेले वायु तथा पेट्रोल इंजन में वायु व ईंधन का मिश्रण इंटरनल वाल्व में को सिलेंडर में लिया जाता है। मिश्रण के रूप में जाने वाली वायु का शुद्ध होना अति आवश्यक है। कृषि से संबंधित सभी मशीनें फार्म पर चलाई जाती हैं और फार्म में वायु में धूल का होना स्वाभाविक है। धूल से मिली वायु सिलेंडर में जाकर पिस्टन, सिलेंडर तथा पूर्ण मशीन को नष्ट कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप इंजन की दक्षता व आयु दिन प्रतिदिन घटती रहती है। इंजन लुब्रिकेटिंग ऑयल में धूल के कण मिलने से इंजन और भी शीघ्र खराब होने की संभावना रहती है। इंजन के सिलेंडर में शुद्ध वायु भेजने के लिए यंत्र लगाए जाते हैं। ऐसे यंत्र जो इंजन के सिलेंडर में शुद्ध वायु भेजते हैं वे वायु शोधक यानी एयर क्लीनर यंत्र कहलाते हैं। अब वायु शोधक या एयर क्लीनर को सही रूप से काम करने के लिए उनमें क्या गुण होने चाहिए? तो वायु शोधक के गुण हैं: वायु शोधक की कार्य क्षमता अधिक होनी चाहिए, देखभाल की कम आवश्यकता पड़नी चाहिए, वायु के प्रवेश में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए, अधिकतम धूल कणों को वायु में से शीघ्रता से निकालने वाला होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बनावट में सुगम होना चाहिए, वजन भी कम होना चाहिए। वायु शोधक कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ एयर क्लीनर। आजकल निम्न प्रकार के वायु शोधक अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। पहला है सूखे हवा शोधक, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे इनर्शिया टाइप एयर क्लीनर और ड्राई एयर क्लीनर। दूसरा होता है तेल में भीगा वायु शोधक, इंग्लिश में कहेंगे इसको ऑयल सोक टाइप एयर क्लीनर। और तीसरा होता है ऑयल बाथ वायु शोधक यानी ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर। अब पहले हम जो इनर्शिया टाइप एयर क्लीनर या सूखे हवा शोधक है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये एक ऑयल सोक टाइप एयर क्लीनर है। अब इनर्शिया टाइप एयर क्लीनर क्या है? ये वायु शोधक अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। धूल के कण वायु के कणों से लगभग 2000 गुना भारी होते हैं। इस यंत्र में वायु प्रवेश के बाद वेन्स द्वारा काफ़ी वृत्ताकार गति से घुमाई जाती हैं, जिसके कारण अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भारी धूल कण केंद्र से दूर फेंक दिए जाते हैं, जो कि ग्रीस की प्लेट पर चिपक जाते हैं और वायु शुद्ध रूप से निर्गम द्वार से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के वायु शोधक की दक्षता बहुत कम होती है और वायु भी कम शुद्ध प्राप्त होती है। दूसरा है तेल में भीगा वायु शोधक, जिसको हम कहते हैं ऑयल सोक टाइप एयर क्लीनर। वायु शोधक एक खोखले बेलन के रूप में होते हैं जो ऊपर व नीचे से बंद होता है तथा इस खोखले बेलन के बीच में तेल से भीगे कपड़े ऑयल सोक्ड एलिमेंट के रूप में लगे रहते हैं। वह दोनों ओर वायु के प्रवेश इनलेट व आउटलेट द्वार होते हैं। प्रवेश द्वार से वायु यंत्र में प्रवेश करती है, अर्थात ऑयल सोक्ड एलिमेंट से गुजरती है, जहां वायु में से धूल के कण तेल के भीगे कपड़े द्वारा सोख लिए जाते हैं और शुद्ध वायु निर्गम द्वार यानी आउटलेट से निकलती हुई इंजन के सिलेंडर में पहुंच जाती है।
जो ये ऑयली एलिमेंट होता है इसको गैसोलीन से साफ़ करते रहना चाहिए व ऑयल के रूप में हल्के तेल का प्रयोग करना चाहिए। इसकी कार्य क्षमता पहले की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। इस प्रकार के वायु शोधक स्थिर इंजनों इत्यादि जो अधिक गंदी वायु में प्रयोग नहीं किए जाते हैं में लगा होता है। इसके अंदर के गीले कपड़े से धूल के कण वायु शोधक में को प्रवाहित करने के लिए अलग किए जाते हैं। अधिक धूल एकत्रित होने पर इसे मिट्टी के तेल से भी धो दिया जाता है। तीसरा जो अपना ऑयल क्लीनर है, जो एयर क्लीनर है, वह है ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर। इन वायु शोधकों को आजकल ट्रैक्टरों में अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में स्पष्ट देख रहे हैं, इन वायु शोधकों की तली में तेल भरा रहता है। वायु शोधक के बीच में लगी नली द्वारा धूल कणों सहित अशुद्ध वायु यंत्र में प्रवेश करती है, जहां वह तेल में होकर 180 का कोण बनाते हुए ऊपर मुड़ जाती है। इस प्रकार अधिकांश मिट्टी के कण तेल में रह जाते हैं और धीरे धीरे यंत्र की तली में बैठ जाते हैं। हवा को यंत्र से बाहर निकालने के लिए निर्गम द्वार यानी आउटलेट लगा होता है। इस आउटलेट से गुजरते समय भी हवा फाइबरस फिल्टर से गुजरती है और ये धूल के कण भी नीचे तली में बैठ जाते हैं। इस प्रकार आउटलेट से निकलने वाली वायु शुद्ध वायु होती है। वायु शोधक में यदि पतला तेल प्रयोग किया जाता है तो सक्शन के समय वायु के धूल के कण सिलेंडर में पहुंच जाते हैं, जिसके कार्बन के कण इंजन में अधिक बनते हैं। इसलिए इन एयर क्लीनर में ठीक प्रकार के ग्रेड का तेल का प्रयोग करना चाहिए। ऑयल बाथ की तली में 6 मिलीमीटर मोटी धूल के कणों की परत एकत्रित होने पर तेल को बदल देना चाहिए। ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर निम्न गुणों के कारण अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। पहले इनकी रचना बहुत साधारण होती है, इनकी कार्यक्षमता भी अधिक होती है और तीसरा वायु भी दूसरों की तुलना में अधिक साफ़ की जाती है। अतः इनका उपयोग गाड़ियों में किया जाता है। अब हम पूर्व परिशोधक यानी प्री क्लीनर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। इस यंत्र में वायु एयर क्लीनर में प्रवेश करने के पूर्व होकर गुजरती है। काफ़ी धूल में कार्य करने वाले इंजन में एयर क्लीनर को धूल के अधिक दबाव से बचने के लिए पूर्व परिशोधक यानी प्री क्लीनर प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि अपने जो ट्रैक्टर्स हैं वो खेतों में उपयोग में लिए जाते हैं और खेतों में जब वो चलते हैं तो धूल उड़ती है, इसलिए ये एयर क्लीनर जल्दी ही मिट्टी के कण से भर न जाएं, इसलिए उनके पहले प्री क्लीनर्स का उपयोग किया जाता है, जिससे काफ़ी हद तक ये धूल को रोक लेते हैं। अब प्रायः इनर्शिया टाइप एयर क्लीनर प्री क्लीनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से वायु में उपस्थित धूल में काफ़ी कण तथा तिनके वायु शोधक के में घुसने से पूर्व ही अलग कर दिए जाते हैं। वायु शोधक की उचित देखभाल व मरम्मत के लिए निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वायु शोधक में प्रयोग में आने वाले तेल निर्माताओं द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कप के तेल व धूल को समय समय पर साफ़ करते रहना चाहिए। तीसरा, कप में तेल की सतह बनाए निशान तक अवश्य होना चाहिए। चौथा, प्री क्लीनर्स को समय समय पर साफ़ करते रहना चाहिए। पांचवा बिंदु है, वायु शोधक व कार्बोरेटर के बीच सभी जोड़ों को कसे रखना चाहिए
ताकि जो भी वायु है वो इन वायु शोधक से होकर गुजरे। ये नहीं कि बीच में से कहीं नली में लीकेज है और वहाँ से वायु जा रही हो। छठा अपना बिंदु है, वायु मार्ग में से धूल इत्यादि को निकालते रहना चाहिए। और सातवां बिंदु है, गर्मियों में SAE 40 तथा सर्दियों में SAE 30 नंबर का तेल प्रयोग में लेना चाहिए।